वीडियो में जश्न मनाता नजर आ रहा ये परिवार हिसार की अंशिका चराया का है, जिसने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर परिवार, रिश्तेदार हो या पड़ोसी, सब फूले नहीं समा रहे। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपनी इस सफलता पर अंशिका का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। तो मेरा नाम अंशिका है और अभी मेरा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। रैंक 13 आई है मेरी और कल ही हमारा रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आने पर एक तो बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल भी मुझे, क्योंकि कल संडे था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो और रिजल्ट आने पर मुझे मतलब ऐसा ही था कि जैसे रिजल्ट आए और मुझे पहले पेज पे ही मेरा नाम मिल जाए, तो ऐसा ही हुआ। और रिजल्ट खोलते ही मुझे नाम पता चल गया, मेरी 13 रैंक थी। और मतलब बिलीव ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा था कि मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं जज बनूं और प्रोसेस भी टाइमली पूरा हो गया। लेकिन उस डे पे बिलीव करना मुश्किल होता है कि जो बचपन से ड्रीम था वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, मेरे से भी ज़्यादा खुशी हुई उनको। और मुझे भी इसलिए खुशी हुई कि भाई उन्होंने मेरे साथ इतना एफर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया, कंटिन्यूस सपोर्ट दिया मुझे। तो मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा मेरा रोल मेरे पेरेंट्स का रहा है और मेरे टीचर्स का भी रहा है, कॉलेज का, स्कूल का, सबका रहा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है इसकी। स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ और फिर उसके बाद में किस तरीके से तैयारी की? तो मैंने 12th ब्लूमिंगडेल स्कूल सेक्टर 15 से किया है और मेरे 99% मार्क्स थे आर्ट स्ट्रीम से। और उसके बाद मैंने छाजूराम लॉ कॉलेज हिसार से ही BA LLB 5 ईयर कोर्स किया था और उसमें भी मैंने टॉप किया था पूरे कॉलेज में 5 साल पूरा, और लास्ट में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। तो मैंने जब जैसे ही एग्ज़ाम दिए थे फाइनल ईयर के, तो राजस्थान की नोटिफिकेशन आउट हुई थी, तो मैंने वो भर दिया फॉर्म। लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है हरियाणा से। तो मैंने यही फोकस किया था कि मेरे से वो नहीं सारा मैं एरिया एक तो कंप्लीट करके जाऊं। और मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि स्टेप बाय स्टेप मैं करती रहूं। जैसे यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम की। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, तो उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होती है मेंस से। तो मैंने पहले प्री के लिए बिल्कुल अपने आप को 100% प्रिपेयर किया। और फिर प्री जैसे ही मैं प्री दे के आई थी, तो मुझे मतलब टैली करके घर आके ही पता चल गया था कि मेरा प्री हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट डे से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मेंस की। रिजल्ट का वेट नहीं किया था मैंने। तो और जब 15-20 दिन बाद रिजल्ट आया, तो मेरा प्री जब क्लियर हो गया, फिर मैंने और ज़्यादा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मेंस भी जल्दी हो गया था इस बार, तो इसलिए मुझे ज़्यादा थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टडी करना पड़ा। तो मेरी मेन यही थी कि भाई मैं सारा सिलेबस बिल्कुल पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करके जाऊं, ताकि और मेंस का पेपर कंप्लीट हो जाए मेरा, क्योंकि बहुत ही लेंथी होता है एग्ज़ाम। तो सारे 4 एग्ज़ाम्स क्लियर करने थे, तो वो सारे ही मैंने कंप्लीट कर लिए और मेरे अच्छे हुए थे। और मेंस का भी मुझे था कि मेरा हो जाएगा क्लियर। जी, ये बताएं कि आज का जो टाइम है वो मोस्टली जो बच्चे हैं वो, अगर हम जेन जी की बात करें तो वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप कैसे बचे इनसे और किस तरीके से आपने तैयारी की? तो सबसे पहले तो ये था कि स्टार्टिंग में मैं थी सोशल मीडिया पर, लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट ईयर में स्टार्ट की थी, तो मैंने लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपने कोर्स में BA LLB में। तो मैंने पहले ही अपना बंद कर दिया था 1-2 प्लेटफॉर्म्स पे जो मैं थी सोशल मीडिया पे। और पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने बिल्कुल ही सोशल मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखी और मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। बस 1-2 लोग जो मतलब कॉलेज में कॉन्टैक्ट में रहते थे और सारा मतलब ताकि मैं कैचअप कर सकूँ सारा। तो लेकिन लोगों से भी इंटरेक्शन इतनी नहीं थी। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूस स्टडी करते करते थोड़ा मोनोटोनस रूटीन हो जाता है, तो मैं फैमिली के साथ ही बाहर जाना प्रेफर करती थी। और न्यूज़पेपर पढ़ना और वॉकिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक, मतलब ये सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। लेकिन सोशल मीडिया से और फ़ोन से मैंने बिल्कुल ही डिस्टेंस रखा। एक मैसेज आपका खासकर उन बेटियों के लिए जो आप ही की तरह जज बनना चाहती हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, लॉ का फील्ड, और जज की जॉब एक बहुत ही अच्छी सेंस ऑफ डिग्निटी और सेंस ऑफ वर्थ की जॉब है। तो मैंने जैसे ही लॉ में एंटर किया था, मुझे लगा कि भाई हर लड़की के लिए लॉ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर वो इस फील्ड में जाती हैं, जज की फील्ड में, तो वो बहुत ही बेटर चॉइस है उनके लिए। और मेरा यही मतलब सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप मतलब अगर फुल डेडिकेशन से और हार्डवर्क से अगर आप करोगे, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। वहीं अंशिका के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने बचपन में जज बनने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए हमने उसे लगातार प्रेरित किया। नतीजा आज सामने है। बेटी की जुडिशल में रिजल्ट आने पर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया ने छोटी सी उम्र में अपना जज की एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उससे
बच्ची भी खुश है और हम परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। आपकी कितनी मेहनत की, कितना सहयोग रहा आपका? बिटिया को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए जहाँ भी एग्ज़ाम होता था मैं साथ ही जाता था बिटिया के एग्ज़ाम के लिए। उसके 2 बार एग्ज़ाम के लिए मैं गया जोधपुर में एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। और उसके साथ मैंने पूरी अपने ऐसे फादर होने के नाते उसकी जो भी मदद थी, जो भी हेल्प थी, वो मैंने उसके साथ पूरी की। एक पिता होने के नाते अन्य ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनके घर बेटियां हैं, क्या हाँ जी। कहेंगे? पेरेंट्स को तो ऐसा है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, भले ही चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। मेरे हिसाब से तो यही है कि बच्चे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए जायदाद वगैरह ज़्यादा छोड़ने की बजाय उनको अच्छी एजुकेशन दे दें, ताकि बच्चा वो अपनी लाइफ में खुद ही कमा लेगा और खुद ही अपनी अचीवमेंट कर लेगा। हमारा इतना ही सहयोग रहा कि हमने इसको मोटिवेट किया। हमने बचपन से ही इसको एक ड्रीम दे दिया कि बेटी जज बनना है। उसके बाद उसने पूरी मेहनत की और बस हमने उसको मोटिवेट किया और कुछ नहीं किया। बाकी अपने आप पढ़ती थी, सारी सारी रात जगी है। और बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उसके पीछे लगे रहे कि पढ़ना है पढ़ना है। जैसे कई बच्चों को कहना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो। बचपन से ही 6 ईयर की थी ये जब हमने इसको कह दिया कि हमारी बिटिया जज बनेगी। तो उसके बाद ये इसका पैशन बन गया कि मैंने जज बनना है। फिर जब इसकी कोचिंग की बात आई तो ये बोली कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर लूँगी। तो हमने कहा नहीं, आपको गाइडेंस चाहिए। तो बस अभी कोचिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। 2 ही साल की कोचिंग थी और 1 साल की कोचिंग लेकर इसने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। थोड़ा था हमें भी, बहुत ही ज़्यादा हम डर रहे थे कि कैसा होगा अगर नहीं हो पाएगा। वैसे पूरा विश्वास था, 99.9 था हमें फेथ कि ये क्लियर कर लेगी। लेकिन फिर अंदर से थोड़ा सा डर लगता था कि बच्चे को कैसे समझाएंगे अगर क्लियर नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अच्छे रैंक से पास हो गई। कोचिंग कहाँ से ले रहे थे? कोचिंग इसने दिल्ली के इंस्टीट्यूट से ली है। 2 इयर्स की थी, वो पूरी होने से पहले ही इसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और अब तो ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल अंशिका की कामयाबी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो न्यायिक सेवा में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।